भाई समझ नहीं आ रहा यूट्यूब करने क्या वाला है। पता है अभी आपने ये तो सुन लिया होगा कि जो क्राइटेरिया है वो 4000 घंटे से बढ़ाकर 8000 घंटे कर दिया है। लेकिन भाई साहब अपडेट इतना सा ही नहीं था, बल्कि अपडेट ये भी है कि आने वाले टाइम में शॉर्ट्स पे जो अर्निंग होती है ना, वो भी बंद हो जाएगी। मतलब वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं, उसकी भी बहुत सारी टर्म्स कंडीशन डाल दी है। बेसिकली कल जो अपडेट्स आए ना बहुत ज्यादा खतरनाक है, और जितने भी अपडेट्स है अब इस वीडियो में मैं आपको एक एक करके डिटेल से समझाऊंगा, बिकॉज ये क्रिएटर्स की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जो आप सबको जानने चाहिए। बिकॉज जितने भी अपडेट्स है सारे जुड़े हुए हैं मोनेटाइजेशन से, और भाई क्रिएटर पैसे के लिए काम करता है। तो जिस तरह से अपडेट यूट्यूब लेकर आ रहा है, मुझे नहीं लगता आने वाले टाइम में शॉर्ट्स क्रिएटर के लिए कुछ यूट्यूब पर बचेगा। तो चलिए एक एक अपडेट को मैं समझाता हूं, और मुझे लगता है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट का जमाना फिर से यूट्यूब पर आएगा, और उस पर जो अभी तक ऑडियंस व्यू ही नहीं दे रही थी, सिर्फ शॉर्ट्स देख रही थी और लोग शॉर्ट्स ज्यादा बनाकर पैसे कमा रहे थे, मुझे लगता है यूट्यूब ने इसके लिए कुछ किया है, तभी इतने सारे अपडेट्स वो अचानक लेकर आया है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप एक यूट्यूब क्रिएटर है तो पसंद आ जाए तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूं। तो सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि 1 फरवरी 2027 से अगर आपको चैनल मोनेटाइज करवाना होगा तो 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने पड़ेंगे। लॉन्ग फॉर्म वीडियो के थ्रू अगर आप करवाना चाहते हो मोनेटाइजेशन, तो आपको 4000 घंटे नहीं बल्कि 8000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट करना पड़ेगा। और अगर आपको शॉर्ट्स के थ्रू मोनेटाइज करवाना होगा तो सब्सक्राइबर तो 1000 ही चाहिए, लेकिन जो 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज लास्ट 90 डेज में कंप्लीट करने थे, वो 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट करने पड़ेंगे, तब जाकर आप एलिजिबल होंगे और मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो एक तो ये बड़ा अपडेट है। तो ये अपडेट तो एक्चुअल में बहुत बड़ा है ही, क्योंकि लोगों से 4000 घंटे ही पूरे नहीं होते भाई। 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज लास्ट 90 डेज में पूरा करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, इसको भी अब डबल कर दिया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आपका चैनल अभी तक मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ट्राई करो, ज्यादा मेहनत करो और 31 जनवरी 2027 से पहले पहले उसको मोनेटाइज करवा लो, अदरवाइज क्राइटेरिया डबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट की, और ये सबसे खतरनाक अपडेट है। और ये जो अपडेट है वो ये है कि भाई साहब जो 1 फरवरी 2027 है ना, उसके बाद शॉर्ट्स पर एक और चीज अप्लाई होने वाली है, वो ध्यान से सुनिए। देखिए 1 फरवरी 2027 के बाद आपने मान लीजिए 20 मिलियन शॉर्ट व्यूज कंप्लीट भी कर लिए लास्ट 90 डेज में, और चैनल आपका मोनेटाइज भी हो गया, उसके बावजूद भी आपकी जो शॉर्ट्स की अर्निंग है वो आपको सिर्फ तब मिलेगी जब आप एक नियम फॉलो करोगे। और नियम क्या भाई साहब, एक कंडीशन है बेसिकली, आपको लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज मेंटेन भी करने होंगे। हाँ भाई साहब, ये सबसे बड़ा अपडेट है कि एवरी 90 डेज, लास्ट 90 डेज में 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज आपके चैनल पर आने चाहिए, तभी शॉर्ट्स की अर्निंग आपको मिलेगी। और अगर वो व्यूज लो रह जाते हैं, 10 मिलियन कंप्लीट नहीं कर पाते, तो शॉर्ट्स भले ही चैनल मोनेटाइज है लेकिन फिर भी आपको शॉर्ट्स की अर्निंग नहीं मिलेगी। अब यहां पे एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो भाई हम तो लॉन्ग भी डालते हैं उसका क्या? तो ध्यान से सुनिए, जो मेन मेजर अपडेट है वो ये है कि अगर आप अपने चैनल पर लॉन्ग फॉर्म कंटेंट भी डाल रहे हो और शॉर्ट्स भी बना रहे हो और आपका चैनल मोनेटाइज है, फिर भी 1 फरवरी 2027 से लॉन्ग फॉर्म कंटेंट पर जो एडवर्टीजमेंट आ रहे हैं उसका पैसा तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर शॉर्ट्स जितने भी आपके चैनल पर है उसमें लास्ट 90 डेज में अगर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज नहीं आ रहे, तो शॉर्ट्स से आपकी अर्निंग होल्ड हो जाएगी, वो नहीं मिलेगी। और जब आपके दोबारा शॉर्ट्स वायरल होंगे और लास्ट 90 डेज के अंदर 10 मिलियन शॉर्ट व्यूज का क्राइटेरिया कंप्लीट होगा, तब जाकर वो अर्निंग वापस से रिज्यूम होगी। ये है सबसे बड़ा अपडेट। अब यहाँ पे हाफ मोनेटाइजेशन की बात भी कर लेते हैं। देखिए हाफ मोनेटाइजेशन जिसको हम फैन फंडिंग बोलते हैं, जहां पे आप मेंबरशिप वगैरह ऑन कर सकते हैं और लाइव में सुपर चैट, सुपर थैंक्स वगैरह ले सकते हैं, उसका जो क्राइटेरिया उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। वो फरवरी के बाद भी उतना ही रहेगा जितना अब है। 500 सब्सक्राइबर, 3000 लॉन्ग फॉर्म पर चाहिए वॉच टाइम, और शॉर्ट्स के लिए चाहिए लास्ट 90 डेज के अंदर 3 मिलियन शॉर्ट व्यूज। ये क्राइटेरिया में कोई भी बदलाव नहीं है, ये एज इट इज रहेगा। फुल मोनेटाइज के लिए बदलाव है। अब यहाँ पे कुछ और चेंजेस किए गए हैं मोनेटाइजेशन में, वो भी आपको बता देता हूं। तो YouTube यहाँ पे 3 और प्रोग्राम लेकर आ रहा है जिससे आप पैसा कमा पाओगे आने वाले टाइम में।
पहला तो है कि YouTube समय समय पर आपको कुछ बोनस देगा और बोनस के लिए आपको कुछ टास्क देगा, वो आपको कंप्लीट करने होंगे, तब जाकर आपको बोनस मिलेगा। अब मुझे जहां तक लगता है बेसिकली शॉपिंग वाले ही बोनस मिलने वाले हैं जो अभी भी मिल रहे हैं, इसको थोड़ा और ज्यादा इंप्रूव कर दिया जाएगा और बोनसेस ज्यादा आएंगे। मतलब कुल मिलाकर भैया जो ज्यादा सेल करेगा वही ज्यादा कमा पाएगा। कुछ ब्रांड डील इंसेंटिव वाले भी आने वाले हैं कि आने वाले टाइम में कुछ ब्रांड डील आपको मिलेगी, उसके इंसेंटिव मिलेंगे। तो ये भी एक फीचर लेकर आने वाला है यूट्यूब, इससे भी क्रिएटर्स की थोड़ी और ज्यादा कमाई हो सकती है। और ट्रेंड या फिर ग्रोथ से रिलेटेड कुछ अर्निंग भी आपकी बूस्ट की जाएगी। तो कुल मिलाकर ये 3 फीचर आने वाले हैं अर्निंग के लिए, जिससे और ज्यादा आपकी अर्निंग हो सके। अब यहाँ पे यूट्यूब एक बात और कह रहा है कि जो ये प्रीमियम लाइट है इसके पीछे पड़ गया है भाई। यूट्यूब कह रहा है कि जितने देशों में अभी प्रीमियम लाइट को उन्होंने लॉन्च नहीं किया है, उन सभी कंट्रीज में भी प्रीमियम लाइट को लॉन्च किया जाएगा। प्रीमियम लाइट ऐसा है कि भाई लोग प्रीमियम लाइट को अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं उसका, तो उससे होता क्या है कि उनको एडवर्टीजमेंट दिखाई नहीं देता और वो डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, ऑफलाइन वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब YouTube ये कह रहा है कि प्रीमियम लाइट से जो पैसा YouTube कमाएगा उसका भी शेयर क्रिएटर को मिलेगा। अब वैसे तो यूं कह रहा है कि ये एक एडिशनल कमाई होगी यूट्यूबर के लिए, बट मुझे लगता नहीं है भाई। अगर कोई ऐसे लाइट मान लो सब ले लेंगे और फिर वो वीडियोस देखेंगे तो सिंपल सी बात है एडवर्टीजमेंट तो आएंगे नहीं। तो भैया एडवर्टीजमेंट का पैसा जो कट होगा वो प्रीमियम लाइट से आएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे अर्निंग में कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा, बट यूट्यूब इस बात पे जोर दे रहा है कि प्रीमियम लाइट से आपको और एडिशनल पैसा देगा। बट मेरी ओपिनियन यही है कि मुझे नहीं लगता कि एडवर्टीजमेंट से ज्यादा पैसा आपको प्रीमियम लाइट से मिल पाएगा। यूट्यूब ये भी कह रहा है कि आने वाले जो टाइम है उसमें शॉर्ट्स में टारगेटेड एड्स मॉडल भी लेकर आने वाला है। इसमें क्या होगा कि जो ब्रांड होगा वो 5 शॉर्ट क्रिएटर या उससे कम, 3 शॉर्ट क्रिएटर, मैक्सिमम 5 शॉर्ट क्रिएटर्स को वो स्पेसिफिक बोल सकता है कि मेरे को इन पर एडवर्टीजमेंट लगाने हैं। और वो जो 5 चैनल होंगे, वो 3 भी ले सकता है, 4 भी, मैक्सिमम 5 चैनल ले सकता है, उन पर अगर कोई टारगेटेड एड्स चलेंगे तो एडिशनल यानी कि एक्स्ट्रा कमाई होगी और वो डायरेक्ट रेवेन्यू क्रिएटर को मिलेगा। तो इस तरह का भी एक मॉडल आने वाला है और ये मॉडल सिर्फ शॉर्ट्स के लिए होगा। अब देखो एक चीज तो क्लियर है कि फरवरी 2027 के बाद यूट्यूब मोनेटाइजेशन पूरी तरह से चेंज हो रहा है। कुछ लोगों को इससे बेनिफिट होगा लेकिन कुछ लोगों को बहुत नुकसान होगा। लेकिन एक चीज क्लियर है कि उस टाइम जो नए क्रिएटर्स बनेंगे उनके लिए तो भैया मोनेटाइजेशन कराना चल को बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। बाकी यूट्यूब तो ये कह रहा है कि भैया शॉर्ट्स पे ही तो अर्निंग, अगर शॉर्ट्स पे अर्निंग कम होगी तो लोग शॉर्ट्स कम बनाएंगे, लॉन्ग फॉर्म पर ज्यादा वैल्यू मिलेगी क्रिएटर को। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। बाकी आपकी जो ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैंने आपको ये जो अपडेट थी इसकी एक एक चीज क्लियर कर दी है। फिर भी कोई डाउट है, सवाल पूछ लेना कमेंट में। मिलता हूं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।